Hi guys, welcome back to my channel Nandani's classes. So today we are going to learn 7th standard science lesson number 5 inside the atom. So friends, मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें बच्चों को ये लेसन बिल्कुल भी नहीं समझ में आया था। मीन्स उनको एक्सप्लेन तो कराया गया बट उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर इस लेसन में है क्या। ओके, एटॉम, मैटर ऑन दैट ऑल्सो उन लोगों को बहुत ही कंफ्यूज हो गया है। सो इसलिए मैं आपको इस लेसन को बहुत ही क्लियरली एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, मेरी भी एक्सप्लेन की हुई अगर आपको नहीं समझ में आती है ना, तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मैं उस कमेंट को जब रीड करूँगी तो मैं आपको उसका रिप्लाई करके ज़रूर दूँगी। ओके फ्रेंड्स, सो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं समझता है तो उसे छोड़ दो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है मेरी वीडियो में तो आप उसे कमेंट में करो, और मैं कमेंट सेक्शन डेली पढ़ती हूँ। सो आप ना बस कमेंट कर दो और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो गाइज, मेरे फ़ोन की बैटरी थोड़ी लो है इसलिए मैं बैकलाइट ऑन नहीं कर सकती। सो आप टेक्स्ट बुक्स लेकर बैठिएगा। ओके, सो इनसाइड द एटॉम। सो अब ये एटॉम क्या होता है? ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉम? सो एटॉम जो होता है ना उसे हम पढ़ेंगे लेसन के अंदर। ओके, सो पहले रिकॉल कर लेते हैं कि आखिर हमने पहले क्या पढ़ा था इस लेसन के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो व्हाट इज मीन बाय मैटर? इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना पड़ेगा। व्हाट इज मीन बाय मैटर मीन्स मैटर क्या होता है, बट मैं आपको चलो समझा देती हूँ। देखो, हमने पढ़ा था आई थिंक 4th या 5th स्टैंडर्ड में था। देखो मुझे तो क्लियरली याद नहीं, आई थिंक 4th वरना 5th में ही था। हमने पढ़ा था सब्सटेंस, मैटर्स और उसके अंदर जो भी रहता है सब्सटेंस करके वो लेसन का नेम था। सो उसमें हमने पढ़ा था कि ये होता है सब्सटेंस और ये सब्सटेंस के अंदर होता है मैटर और मैटर के अंदर होता है एटॉम। ओके, आप समझ रहे हो ना? देखो सपोज ये बुक क्या है, एक सब्सटेंस है। ओके, ये एक सब्सटेंस है। ओके, इट इज़ अ बुक। अब इसके अंदर मैटर में क्या रहेंगे? ये पेजेस। ओके, अब ये पेजेस किससे बने हुए? वुड से। ओके, सो वुड हो गया इसका मैटर, मटेरियल। ओके, जो भी बोलो, सो वो हो गया इसका मटेरियल, वुड। सो अब इसके अंदर एटॉम जो होंगे यानी कि वुड के पार्टिकल्स जो होंगे दैट इज नोन एज एटॉम। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना एटॉम क्या होगा? मीन्स किसी भी, जैसे ये पूरा एक होल बुक था, इसके अंदर ये एक पेज था, पेज के अंदर जो यूज़ हुआ होगा इस पेज को बनाने के लिए वो होगा हमारा एटॉम। ओके गाइज, सो व्हाट इज़ एन एटॉम मैंने बता दिया अभी। व्हाट इज़ मीन बाय मैटर भी मैंने बता दिया। नाउ व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटॉम ही होती है। ओके गाइज, एटॉम ही सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की। सो नाउ नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। ओके, सो मैं आपको एक एक लाइन रीड कराऊंगी। ओके, पहले मैं कैसे स्टांजा पूरा एक पैराग्राफ रीड करके एक्सप्लेन कराती थी, बट इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन वन लाइन। आई विल रीड वन लाइन एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके गाइज, सो वी हैव सीन दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, सो ये फर्स्ट लाइन मैंने रीड किया और इसमें क्या लिखा हुआ है कि वी हैव सीन, मतलब हमने ये देखा है कि द मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। सो जो भी मैटर होता है वो किससे बना होता है? मॉलिक्यूल। ओके, तो जो मैटर होता है वो मॉलिक्यूल से बना होता है। आप लोग बोलोगे कि ये मैटर मॉलिक्यूल क्या क्या बकरी है? ओके, सो फ्रेंड्स मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ कि मैटर जो होता है आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसा समझो ना, आपने एग तो खाया होगा ना, तो देखो एग के ऊपर शेल होती है, शेल के अंदर उसका वाइट पार्ट होता है और वाइट पार्ट के अंदर क्या होता है? येलो पार्ट होता है। तो बस उसी तरह से क्या होता है, हमारा सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस के अंदर मैटर होता है और मैटर के अंदर होता है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के अंदर होता है एटॉम। देखो मैंने बहुत ही इजी वर्ड यूज़ किया, अंडा, एग। ओके, अंडा सबने खाया है ना अंडा। तो जिस तरह से अंडे में पहले उसकी आउटर शेल होती है, उसके अंदर उसको जब हम फोड़ेंगे, देखो जब भी हम एग को बॉईल करते हैं तो उसका जब छिलका निकालते हैं वाइट वाला कड़क जो हार्ड होता है थोड़ा, उसको निकालते हैं, फिर एक वाइट पार्ट निकलता है, फिर जब उसको कट करते हैं तो देखो उसके अंदर येलो पार्ट निकलता है। जैसे इसमें एक के अंदर एक, एक के अंदर एक था ना, सेम टू सेम इस लेसन में आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होगा। बस क्या है, देखो हमारा सब्सटेंस रहेगा, सब्सटेंस के अंदर होगा मैटर और मैटर के अंदर होगा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर होगा एटॉम। ओके, सब्सटेंस, फिर मैटर, मैटर के अंदर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर एटॉम। ओके गाइज, सो इफेक्टिवली एन एटॉम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। सो लास्ट में एटॉम आया, मीन देखो क्या आया, पहले सब्सटेंस आया, फिर मैटर आया, फिर मॉलिक्यूल आया, फिर एटॉम आया। तो एटॉम जो होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी मैटर की। ओके, किसी भी मैटर की।
An atom is the smallest particle of an element which retains its chemical identity in all the physical and chemical changes. So हमने आई थिंक 7th में पढ़ लिया था फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं. जब दो सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं तो उससे क्या होता है, या तो फिजिकल चेंजेस आते हैं या तो केमिकल चेंजेस आते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है. उसकी वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. ओके गाइज, सो एन एटॉम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये तो हमारा हो गया. ओके, एन एटॉम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट. जो कोई भी एलिमेंट में आप कंफ्यूज मत हो जाना कि अब यह एलिमेंट कहाँ से हो गया. दैट इज ओनली मैटर ही एलिमेंट है विच डिटेन्स. बस यहाँ पे एलिमेंट वर्ड इसलिए यूज किया गया क्योंकि जब वन एलिमेंट से सेकेंड एलिमेंट मिक्स होता है तो क्या होता है, या तो केमिकल चेंजेस होंगे या तो फिजिकल चेंजेस होंगे. ओके फ्रेंड्स, सो उसी की वजह से उसमें जो चेंजेस आते हैं तो उसमें क्या बनते हैं, एटॉम. उनके अंदर भी जो एटॉम होता है वही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. मीन्स कैसा भी चेंजेस हो, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मैटर हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी एटॉम ही होगी. ओके गाइज, सो अब ये जो बॉक्स है, ओके, ये बॉक्स मैं आपको इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज ये बॉक्स बहुत ही बड़ा है और इसको एक्सप्लेन कराने में भी काफ़ी टाइम चला जाएगा. सो हमारी वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत ही लंबी. तो मैं डायरेक्ट ये लास्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन कराती हूँ. टाइप्स ऑफ सब्सटेंस. अब सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं, तो वी हैव लर्न इन द अर्लियर स्टैंडर्ड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस आर मॉलिक्यूल. सो हमने इससे पहले के स्टैंडर्ड में भी ये पढ़ लिया कि कोई भी सब्सटेंस का सबसे, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको, सब्सटेंस का छोटा वाला पार्ट क्या होगा, मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल का छोटा वाला पार्ट क्या होगा, एटॉम. ओके, ध्यान से सुनो. सब्सटेंस में सबसे छोटा होता है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल में सबसे छोटा होता है एटॉम. ओके गाइज, एक सेकेंड ना फ्रेंड्स. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था. मोस्ट ऑफ सब्सटेंस आर मॉलिक्यूल. द मॉलिक्यूल ऑफ अ फ्यू सब्सटेंस कंटेन ओनली वन एटॉम. तो देखो अब एटॉम, अब सपोज देखो यहाँ पे मैं आपको कैसे बताऊँ. अब देखो सपोज यहाँ पे आप प्लस माइनस का साइन देख रहे हो, तो इसको अभी देखो मैं, ये दूसरी चीज़ है बट मैं आपको एक्सप्लेन कराने के लिए इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन करा रही हूँ. तो ये जो आप प्लस माइनस की साइन देख रहे हो, सपोज ये एटॉम है. ओके, ये एटॉम है और ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना, वो समझ लो आपका मॉलिक्यूल है. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कभी कभी क्या होता है किसी किसी सब्सटेंस में, ये जो एक मॉलिक्यूल होता है ना, उसके अंदर बस एक ही एटॉम आता है. अब यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे प्लस माइनस है ना, बट किसी किसी सब्सटेंस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल में एक ही सब्सटेंस, सॉरी एक ही एटॉम आ पाता है. ओके, नॉट मोर देन वन. आप समझ रहे हो ना गाइज, मैं क्या आपको एक्सप्लेन करा रही हूँ. जिस तरह से एग के अंदर वन ही येलो पार्ट होता है, उसी तरह कुछ कुछ सब्सटेंस में क्या होता है कि उसके आउटर शेल, यानी कि जो उसका बाहर का होता है, उसके अंदर क्या होती है, ओनली वन एटॉम. ओके, ओनली वन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्लियरली. ओके, so the molecule of a few substance contain only one atom. Molecule are formed by chemical of combustion of atoms. So molecule किससे बनते हैं, मैंने पहले ही बता दिया. जब दो एलिमेंट आपस में मिक्स होते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है. डेट इज वो क्या, मिक्सचर बन जाता है. और उसके अंदर चेंजेस क्या आते हैं, या तो फिजिकल या तो केमिकल. ओके गाइज, सो जब भी मॉलिक्यूल आर फॉर्म बाय केमिकल चेंजेस. ओके, मॉलिक्यूल कभी भी केमिकल चेंजेस के थ्रू बनते हैं और फिर उसके अंदर क्या हो जाता है, एटॉम्स आते हैं. ओके, एटॉम्स का कंबशन हो जाता है. फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट टेकिंग पार्ट इन केमिकल कंबशन इज एन एटॉम. तो अब यहाँ पे भी हम यही पढ़ते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा किसी भी एलिमेंट का, वो भी क्या होगा, चाहे वो केमिकल कंबशन के साथ ही क्यों ना हो, उसका भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटॉम ही होगा. ओके, मीन्स हर सब्सटेंस, मैटर, मॉलिक्यूल, सब की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी एटॉम ही होगी. ओके गाइज, द कंसेप्ट ऑफ एटॉम इज मोर देन 25 ईयर्स ओल्ड. तो ये जो एटॉम वाला कंसेप्ट है, मतलब ये जो एटॉम वर्ड आया, जिस तरह से हमारा एक साइंस वर्ड आया जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में विज्ञान, इतिहास, उसी तरह से 2500 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 2500 साल पहले ये एटॉम का जो ये मतलब एटॉम क्या होता है वो आ गया था. ओके, हमने पहले ही पढ़ लिया. सो हाउएवर इट वाज फॉरगेटेन इन द कोर्स ऑफ टाइम. सो धीरे धीरे क्या हुआ, ये एटॉम जो था ना, इसके बारे में लोग भूलने लगे क्योंकि इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ यूनिट
ऑफ एनी सब्सटेंस। तो इसको क्या करने लगे, दो लोग धीरे धीरे भूलने लगे इन द मॉडर्न टाइम्स। तो अब जैसे ही मॉडर्न टाइम आया, साइंटिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लेन। सो जब साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते थे तो उनको उसको समझाने के लिए एटॉम का यूज़ लगने लगा। उसके बाद वापस से क्या हुआ, एटॉम आ गया। पहले क्या हुआ था, सब एटॉम को फॉरगेट गए थे, यानी कि भूल गए थे। उसके बाद एटॉम सबको वापस आ रहा है, क्योंकि साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एकदम क्लियरली, नेचर की तरह एक्सप्लेन करने के लिए उनको वापस किसका यूज़ लगने लगा, एटॉम का। सो एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम इज स्टार्टेड विद डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। सो जैसे जैसे ये टाइम आया ना हमारा मॉडर्न साइंस का, तो उससे क्या हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब हमारे एटॉम, हम सिर्फ ये जानते थे कि एटॉम क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, बट एटॉम के भी अंदर शायद कुछ होता है। वो वाला मतलब वो वाली जानकारी, वो वाली थियरी किसकी थी, डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट की थी, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी जिसको हम पर बोलते हैं। सो ये जो पॉइंट है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, ये मैं आपको करूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन। ओके गाइस, सो ये वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट्स का हो गया है। सो यहाँ पे आपको देखो मैं बता देती हूँ, एटॉम हम भूल चुके थे हमारे हिस्ट्री में, बट जैसे जैसे टाइम में चेंजेस आए तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, डाल्टन्स था। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करते थ्रू नेचर की तरफ से एटॉम को वापस से हमें याद दिला दिया कि एटॉम नाम की भी कोई चीज़ होती है। ओके गाइज, और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि उसके अंदर का भी स्ट्रक्चर हमें बताया है किसने, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी ने। सो डू यू नो बॉक्स। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके लिए मैं आप ही से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझेगा ना इस लेसन में, तो आप बस डायरेक्टली मुझे कमेंट कर देना। ओके गाइस, क्योंकि ये लेसन जो है ना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लेसन है, इसलिए मैं आपको देखो एक एक लाइंस रीड करके बता रही हूँ, इवन एक एक पेज एक वीडियो में एक्सप्लेन करा रही हूँ। ओके, सो आपको प्लीज़ मैं आपसे आपके लिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझता है गाइस, तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल हेल्प यू। ओके।